अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आज क्लास 7th का मेरा पहला जो लेक्चर रहेगा वो चैप्टर एयर पे रहेगा। तो सब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बनाए रखना ताकि आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एयर के बारे में हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले देखेंगे हम एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो कि आप सबको पता होगा, ठीक है, दूसरे टीचर्स ने भी आपको बताया होगा। चलो मैं एक डेफिनेशन इसकी पढ़ता हूँ यहाँ पर। द एटमॉस्फेयर इज़ ए थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। जिसे हमने पढ़ा है ब्लैंकेट, जो एक ब्लैंकेट जैसा होता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, बहुत देखो यहाँ पर मैंने बनाया, अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर भी मैंने बनाया है। ये मैंने गैसेस से पूरा सराउंड किया हुआ है, पूरी गैसेस है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब दैट सराउंड्स द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, इसको अर्थ रखो आप। अर्थ को घेरे हुए हैं ये गैसेस, ठीक है, इन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आप देखो नीचे जब पढ़ेंगे हम तो आपका जो डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट सील्स द प्लैनेट, जो प्लैनेट होते हैं हमारे, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहाँ पर मैंने थोड़ा प्लैनेट्स बनाए हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स है, ठीक है, तो इनको क्या करता है, ये सील्स करता है, ठीक है। ये रेडिएशंस यहाँ से आती है, ठीक है, ये गैसेस आती है। तो आपको पता है कि कुछ हार्मफुल जो रेडिएशंस आती है तो वो हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं हार्मफुल हैं, तो उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, उनको भी हमारे तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। अब इस एयर में जो कंपोजिशन ऑफ एयर है, एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखो एयर में सबसे पहले ऑक्सीजन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन और आर्गन। ये बहुत सारी गैसेस इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इन गैसेस में जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, यानी 78% नाइट्रोजन इनमें पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, वो 21%, 78 और 21 कितना होता है, 99, ठीक है। अब बचता 1%, और जो दूसरी गैसेस हैं वो सिर्फ 1% इनमें है, लेकिन ये गैसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना कि 1% है, इनमें से अगर एक गैस भी नहीं होगी तो हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके गैसेस के अलावा भी एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सिर्फ गैसेस नहीं होती है, गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये था कंपोजिशन ऑफ एयर। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। अब इस एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। देखो जो एटमॉस्फेयर हमारा है ये 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो 5 लेयर्स कौन कौन सी है, वो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, और थर्मोस्फियर, और लास्ट वाली एक्सोस्फियर है। अब देखो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, उनके बीच में जहाँ पर ये रुकता है ट्रोपोस्फियर, एक स्फीयर और होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। पाज क्या होता है, रुकना, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपाज। इसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में एक स्फीयर आती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाज। देखो इनको याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये जो ट्रोपोस्फियर है इसको पाज लगाना है तो बन गई ट्रोपोपाज, जो निचली वाली होगी उसको पाज ऐड करना है, जैसे स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोपाज, मेसोस्फियर मेसोपाज, ठीक है, थर्मोस्फियर थर्मोपाज, और लास्ट वाली ये बाहर है, ये हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है, ठीक है। अब हम
इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फीयर है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आप जानेंगे। देखो जो द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ठीक है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, तो वो इसी में होता है, इसमें वो इसी में ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। और जितने भी वेदर फेनोमेना जैसे कि आपकी रेनफॉल होती है, फॉग वगैरह, ठीक है, हेल स्टॉर्म, ये सब इसी स्फीयर में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। रेनफॉल होती है वगैरह, फॉग, हेल स्टॉर्म वगैरह, ये सब अकर किस लेयर में होते हैं, ये ट्रोपोस्फीयर में अकर होते हैं। और इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है, ठीक है, 13 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोगों ने एक ही बात याद रखनी है, अच्छे से याद रखना, ये आइडियल होता है फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जो आपके एरोप्लेन्स जहाज़ उड़ते हैं ना, वो किस लेयर में उड़ते हैं, याद रखना, वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, ओजोन लेयर गैस भी होती है, जो ओजोन गैस होती है ना, वो भी इसी में पाई जाती है। और इसकी जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर्स अबव होती है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। जो मेसोस्फीयर है, ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं बर्न इन दिस लेयर, आप लोगों ने सुना होगा टूटता हुआ तारा, ठीक है, जब वो जो टूटता हुआ तारा होता है वो इसी में बर्न होता है, इस लेयर में बर्न होता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है, जो रेडियो वगैरह जो ट्रांसमिशन होती है वो इसी लेयर में होती है। फिर लास्ट पे जो एक्सोस्फीयर होती है वो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर होती है, उसमें गैसेस होती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, वो उधर फ्लोट करती है और उनसे ही क्या कहते हैं, आपके जो स्टार्स वगैरह हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो ग्रुप्स में क्वेश्चन कर सकता है, ताकि हम उनके डाउट दूसरे लेक्चर में क्लियर कर सकें। थैंक्स।